अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ठीक है, ये हमें 3 फिगर दी गई हैं, इसमें कुछ पार्ट को कलर किया गया है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों फिगर के कितने परसेंट पार्ट को या कितने परसेंट एरिया को कलर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम ये पहली फिगर देखें, इसमें जो टोटल बॉक्सेस हैं वो 100 हैं और 100 में से 33 बॉक्सेस को कलर किया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कितना परसेंट एरिया जो है ये कलर्ड है इस फिगर में। तो देखें, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो नंबर ऑफ स्क्वायर थे उस फिगर में वो 100 हैं और जो कलर्ड स्क्वायर्स हैं वो 33 हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, कि जो कलर हुआ पार्ट है उसका परसेंटेज क्या है। तो हम लिखेंगे जो स्क्वायर कलर्ड हुए हैं वो नंबर लिखेंगे, ये 33 स्क्वायर में कलर हुआ है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 100 है, और परसेंटेज मालूम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये 100 इस 100 से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 33%। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। पार्ट 2 है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो 100 है और इसमें जो शेडेड एरिया है या जो कलर्ड बॉक्सेस हैं वो 30 है। वो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब हम देखते हैं कि ये कितना परसेंट बनता है, ये जो कलर्ड एरिया है ये इस फिगर का कितने परसेंट बनता है। तो देखें, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में है वो 100 हैं, जो कलर्ड स्क्वायर हैं वो 30 हैं। तो अब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो स्क्वायर कलर हुए हैं वो लिखेंगे और उसके जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो लिखेंगे, उससे डिवाइड हमने किया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। परसेंटेज मालूम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 30%। 30% एरिया उस फिगर का जो है वो कलर हुआ है। पार्ट नंबर 3 है, ये एक सर्कल है और इसमें अगर देखें तो हाफ एरिया को कलर किया गया है, हाफ एरिया जो है वो कलर नहीं है। तो अब हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कि कितने परसेंट एरिया में कलर हुआ है, ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका ये सिंपल सोल्यूशन हम लिख लेंगे कि एज हाफ ऑफ द सर्कल इज शेडेड, कि सर्कल का आधा एरिया चूंकि कलर्ड हुआ है, सो इसका मतलब है कलर्ड पार्ट जो है वो कितना हुआ है, 50%। कि 50% का मतलब है कि आधा एरिया जो है वो शेडेड है या कलर्ड हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, हमें ये परसेंटेज दी गई है, तो इसको एक तो हमने फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम लिखेंगे 25 और ये परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें ये 25 1 द 25 और 25 4 द 100 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, हमने इस 20% को फ्रैक्शन में लिखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो हम लिखेंगे 20, ये परसेंट का साइन हटाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 21 द 20 और 25 द 100 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/5। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, ये हमें परसेंटेज दी गई है 84%, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 84%, का साइन हटाएंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखें, ये जो 84 है इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 21 टाइम डिवाइड हो जाता है, और 100 को 4 से डिवाइड करें तो ये 25 टाइम डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 21/25। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अब ये पार्ट 4 है, ये हमें 34, ये हमें परसेंटेज दी गई है 34%, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो ये हम लिखेंगे 34, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखें, ये 34 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 17 टाइम इसको डिवाइड करेगा, और 100 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 17/50। ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है, ये हमें परसेंटेज दी गई है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो हम लिखेंगे 93, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे अब 100 से, ठीक है। अब ये जो है इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये है सोल्यूशन पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 8% को हटाएंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और इनटू आ जाएगा 100। तो ये 100 से डिडक्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ये है सोल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें स्टेटमेंट दी गई है 15% ऑफ 60 लीटर्स। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 15 और ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, और ऑफ का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, ठीक है। तो देखें अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर देगा और ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये 2 5 द 10 हो जाता है, और ये 2 3 द 6 हो जाएगा, और ये 5 जो है 15 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, और ये क्या है, लीटर्स है, तो हम लिख लेंगे 7 लीटर, ठीक है। ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 35% ऑफ 160, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो 35% में जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, और ऑफ 160 का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई होना है 160 से, ठीक है। तो अब देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर लेता है, और 16 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये 8 टाइम डिवाइड होगा, और 10 को 2 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, और ये 5 जो है इस 35 को डिवाइड करेगा 7 टाइम, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 7 ये वाला इंटू ये वाला 8, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56। ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है 80% ऑफ 900, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 80% का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ 900 का मतलब है कि इस 900 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये 100 जो है 900 को डिवाइड कर देगा 9 टाइम, और इन हमारे पास आ जाएगा 80 इंटू 9, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 द 0 हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, तो ये हमारे पास आ जाएगा 720। ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 9 होल 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 9 द 36 प्लस 1 37/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये परसेंट का साइन हटाने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, ये हो गया, और ऑफ 1000 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, ये हो गया। अब ये 2 0 इस 2 0 से डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे रह यहाँ पर रह जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ इस 10 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 को डिवाइड करेगा 2 5 टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा 37/2 इंटू 5 आ जाएगा। अब 37 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 7 5 द 35, 3 हमारा कैरी चला गया, और 3 5 द 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 2। अब 185 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 9 द 18 हो जाता है, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इस 5 को नीचे लेके आएंगे, 5 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 2 द 4, और अब 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब 1 2 से छोटा है, इस पर डिवाइड करने के लिए हमें एक 0 डालना पड़ेगा, तो एक 0 हम यहाँ पर भी डालेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट डाल देंगे, ठीक हो गया, डेसिमल पॉइंट डाल दिए वहाँ पर। अब 2 5 द 10 हो जाता है, तो ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 185 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 92.5। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है,
हमें सॉल्व करना है 3 होल 3/8% ऑफ 80, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये 3 होल 3/8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27/8 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक हो गया। और ऑफ 80 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, ठीक हो गया। अब ये 8 इस 80 को 10 टाइम डिवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर 8 1 द 8 हो जाता है, 8 10 द 80 हो जाएगा। और ये 10 जो है डिवाइड करेगा इस 100 को 10 टाइम, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 27/10। तो 27/10 जब ये 10 जब डिवाइड होगा 27 पे तो ये आ जाएगा 2.7। ये है सोल्यूशन पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है क्वेश्चन 3 का। हम सॉल्व करेंगे 9.8% ऑफ 80। तो 9.8% को हम लिख सकते हैं, इसमें ये पॉइंट अगर हम ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद हम एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो डाल देंगे, ठीक है, ये हो गया। और ये परसेंट का साइन ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ 80 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 से, ये हो गया। अब हम ये 80 और 98 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 98 इंटू 80 इसको मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले दोनों डिजिट से तो ज़ीरो हो जाएगा। ये 8 8 द 64, 6 हमारे पास कैरी चला गया, 8 9 द 72 प्लस 6 ये हो जाएगा 78। तो ये हो जाएगा 0487। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7840 डिवाइडेड बाय 10 और 100 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1000। तो अब जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे 7840 को तो ये देखें इसके साथ 3 जीरोज हैं, तो हम लेफ्ट साइड से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ये हो जाएगा 7.840। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है क्वेश्चन 3 का। हमने सॉल्व करना है 8.9% ऑफ 900। तो हम लिखेंगे ये 8.9 को हम लिख सकते हैं, ये हम इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 डालेंगे और उसके बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो डाल देंगे, ठीक हो गया। इनटू परसेंट का साइन ख़त्म करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और ऑफ 900 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 900 से, ठीक हो गया। तो इसमें ये देखें ये 2 0 ये इस 9 के 2 ज़ीरोज़ को डिडक्ट कर देगा, तो हमारे पास ये 8 9 इंटू 9 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 इंटू 9 9 9 द 81, 8 हमारा कैरी में चला गया, 9 8 द 72 प्लस 8 ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 801, ठीक हो गया। 801 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो अब 801 को जब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80.1। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 8 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ निम्रा। कि निम्रा ने 250 मार्क्स में से 125 मार्क्स ऑब्टेन किए, स्कोर किए, ठीक है। तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है कि उसने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए या टोटल कितने मार्क्स उसने स्कोर किए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है कि टोटल मार्क्स जो थे वो 250 थे और मार्क्स ऑब्टेन बाय निम्रा 125। निम्रा ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए, जो निम्रा ने मार्क्स स्कोर किए थे वो है 125। तो अब हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, कि निम्रा ने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। तो परसेंटेज का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि ऑब्टेन मार्क्स जो निम्रा ने नंबर स्कोर किए हैं, जो निम्रा ने नंबर लिए हैं, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो हम लिखेंगे अब ऑब्टेन मार्क्स निम्रा ने कितने हैं 125, और इसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, यानी कि ये आ जाएगा 250, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो देखें ये 125 250 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम, ठीक है। तो और ये 2 जो है इस 100 को डिवाइड करेगा 50 टाइम, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे 50 और साथ में आ जाएगा परसेंट। तो निम्रा ने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए या 50% मार्क्स स्कोर किए।
ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। कि एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट है वो 400 है, जिसमें के 30% वो स्टूडेंट है जो कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट है जो कि राइट हैंड से लिखते हैं। हमने राइट हैंडेड स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 400 है, ठीक है। और उसमें जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स की परसेंटेज है वो है 30%, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि राइट हैंडेड स्टूडेंट जो है वो कितने हैं इन 400 में। तो पहले हम लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट की जो तादाद है वो हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें ये परसेंटेज बताई गई है। तो ये जो है टोटल हमारे पास कितने हैं, 400 हैं। और इसके जो है 30% लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 400 और ये 30 के साथ जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, ठीक हो गया। तो अब ये 100 जो है इस 400 को डिवाइड करेगा 4 टाइम। तो अब ये 4 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट है वो है 120, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें राइट हैंडेड स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम लिखेंगे राइट हैंडेड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो कि राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 400 है। और उसमें से लेफ्ट हैंडेड कितने हैं स्टूडेंट, 120 हैं। तो हम 120 को 400 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंडेड स्टूडेंट है वो आ जाएंगे। तो ये 400 में से 120 को जब आप माइनस करेंगे, मैं लिखता हूँ 400 माइनस 120। तो ये 0 माइनस 0 0, यहाँ पर 1 हम कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो ये 280। तो जो हमारे राइट हैंडेड स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 280। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, 65% ऑफ स्टूडेंट कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। If there are 1500 students in the school, then find how many students are not from model town। कि एक स्कूल में टोटल 1500 स्टूडेंट हैं, जिनमें के 65% जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आए हैं। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि दूसरे स्कूलों से कितने स्टूडेंट आए हैं। अगर इस 1500 में 65% मॉडल टाउन स्कूल से आए हैं तो दूसरे स्कूल से कितने स्टूडेंट आए हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 1500 है, ठीक है। अब उसमें परसेंटेज ऑफ मॉडल टाउन स्टूडेंट 65% है। कि टोटल जो स्टूडेंट 1500 है उसमें से 65% स्टूडेंट कहाँ से हैं, मॉडल टाउन से हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें मॉडल टाउन स्टूडेंट की परसेंटेज बता दी गई है, तो हम जो है मॉडल टाउन स्टूडेंट की तादाद भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हम मॉडल टाउन स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर जब टोटल में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि मॉडल टाउन से नहीं है, ठीक है। बहुत ही इसका सिंपल और इजी सॉल्यूशन होगा। तो पहले अब हम मॉडल टाउन के स्टूडेंट मालूम करते हैं कि कितने हैं। हम लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ मॉडल टाउन। तो टोटल स्टूडेंट है 1500 और इसके 65% जो है वो मॉडल टाउन के स्टूडेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा 1500 और ये 65 में जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये देखें 100 वन द 100 और 1500 को 100 डिवाइड करेगा 15 टाइम, ये हो गया। तो अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 15 रह गया और ये हो गया 65। इसको मल्टीप्लाई करते हैं
65 इंटू 15, 5 5 दा 25, तो 2 हमारा कैरी में चला गया, 5 6 दा 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, तो अब इसको ऐड करेंगे 5 7 9 9 75 स्टूडेंट जो है वो मॉडल टाउन से हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 975, ठीक है। ये मॉडल टाउन से स्टूडेंट आ गए, हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब जो स्टूडेंट मॉडल टाउन से नहीं है, ये वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट है उसमें से इसको माइनस कर दें। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विच आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। तो ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1500 हैं, उसमें से माइनस कर लें जो मॉडल टाउन के स्टूडेंट्स हैं। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 525। तो 525 वो स्टूडेंट हैं जो कि मॉडल टाउन से नहीं है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, योर मैथमेटिक्स क्लास इज ऑफ 40-minute ड्यूरेशन। If your teacher spent 15 minutes to check copy work and remaining time to complete a mathematical activity, find the percentage of number 1 time spent for copy work, time spent for mathematical activity। कि अगर एक क्लास की ड्यूरेशन 40 मिनट है और उस 40 मिनट में से 15 मिनट टीचर स्पेंड करते हैं कॉपी वर्क में, जबकि बाकी टाइम वो स्पेंड करते हैं दूसरी जो भी मैथमेटिक एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट टाइम वो टीचर कॉपी वर्क में स्पेंड करते हैं और कितना परसेंट टाइम वो मैथमेटिकल एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 है। हमें इस पार्ट में फाइंड आउट करना है कि टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क के जो टीचर हैं वो कितना परसेंट टाइम कॉपी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमने परसेंटेज निकालनी है। तो हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि क्लास ड्यूरेशन जो है वो टोटल 40 मिनट की है, ठीक है। क्लास का दौरानिया 40 मिनट का है और उसमें जो टीचर टाइम लगाते हैं कॉपी चेकिंग के लिए वो 15 मिनट है। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। तो अब परसेंटेज निकालनी है हमने। तो देखें अब कितना टाइम लगाते हैं टीचर कॉपी चेकिंग के लिए, 15 मिनट। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, ये है 40 मिनट। और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर देगा और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम और 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 5 टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब 75 को 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2 3 दा 6, माइनस करें ये 1 आएगा बैलेंस। इफ 5 को नीचे लेके आएंगे तो 2 7 दा 14 हो जाता है, माइनस करेंगे 1। अब ये 1 2 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो डालना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 2 5 दा 10 हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 37.5% जो है इसको हम लिखेंगे 37.5%, ठीक है। तो जो टीचर हैं वो 37.5% टाइम जो है कॉपी चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है। हमने परसेंटेज निकालनी है टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी के जो टीचर हैं वो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए कितना परसेंट टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो पहले उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि पहले तो जो वो टाइम मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए स्पेंड करते हैं मिनट्स में हम निकालते हैं। तो देखें जो टोटल टाइम है वो है 40 मिनट, ठीक है। और उसमें से 15 मिनट जो है वो टीचर कॉपी चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो ये जब हम 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मिनट। यानी कि टीचर जो है 45 मिनट मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास टाइम आ गया मैथमेटिकल एक्टिविटी का तो हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। मैथमेटिकल को मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ, मैं डॉट डाल लेता हूँ, मैथमेटिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए वो 25 मिनट है। टोटल टाइम कितना है? 40 मिनट है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो देखें ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो जाएगा और 2 से 4 डिवाइड होता है 2 टाइम और 2 से 10 डिवाइड होता है 5 टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 5 हो जाएगा 125 और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये नीचे हमारे पास 2 रह गया था। अब जब आप 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 62.5 और ये आ जाएगा परसेंट। तो टीचर जो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 62.5% है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। के एनी ने गोल्फ कोर्स पे जो अर्निंग की थी उसका 80% उसने खर्च कर दिया। इफ शी स्पेंड्स ₹35,000 देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो अगर जो उसने खर्चा किया वो 35,000 हो तो उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी जो टोटल अर्निंग करती है उसमें से 35,000 वो खर्च कर लेती है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 35,000 है एनी का। ये जो 35,000 है ये उसकी टोटल अर्निंग का 80% बनता है। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल अर्निंग, जो एनी टोटल अर्निंग करती है उसमें से जो 35,000 वो खर्च करती है तो वो टोटल अर्निंग का कितना बन रहा है? परसेंटेज में अगर हम देखें तो वो 80% बन रहा है। अब हमने उसकी टोटल अर्निंग फाइंड आउट करनी है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट द टोटल अर्निंग जो है यानी कि वो एक्स के इक्वल है। इस टाइम हम उसको एक्स के इक्वल रख लेते हैं या कोई भी आप लेटर यहाँ पर रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी इसके रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ किया कि जो टोटल अर्निंग एनी की है वो एक्स है। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि जो 35,000 वो खर्च करती है वो टोटल अर्निंग का कितना 80% है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग की जगह मैं लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू वो कितना खर्च करती है? 35,000 खर्च करती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये परसेंटेज हमें मालूम है कितनी है? 80% है। तो हम ये 80% को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और ये जो 80% एक्सपेंडिचर है उसके टोटल अर्निंग का वो कितना है? ये हमें मालूम है कि 35,000 है। तो अब हम ये 80 से अगर हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से और इनटू हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 35,000। अब हम इस x को एक साइड पे रखते हैं और ये आ जाएगा 35,000। ये जो 80/100 है ये दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उलट हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें कि ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेता है और 8 को 2 डिवाइड करता है 4 टाइम और 10 को 2 डिवाइड करता है 5 टाइम। तो ये 4 को जब डिवाइड करें 35,000 पे तो ये आ जाएगा, कितनी बार इसको डिवाइड करेगा? ये इसको डिवाइड करेगा 8750। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वीडियो को छोटा रखने के लिए अगर आप डिवाइड करेंगे आपको यही फिगर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x फिर क्या आ जाएगा? 8750 इंटू यहाँ पर हमारे पास 5 रह गया था। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिगर मिलेगा 43750। तो ये है एनी की टोटल अर्निंग। तो हम लिखेंगे हेंस
टोटल अर्निंग ऑफ एनी टोटल अर्निंग ऑफ एनी कितनी है? ₹4375। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है द 20% ऑफ अ नंबर इज़ 120। ठीक है, हाँ, एक नंबर है जिसका 20% कितना बनता है? 120 बनता है। फाइंड द नंबर, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखें, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो नंबर हमें चाहिए, मैं नंबर को शॉर्ट करता हूँ एंड और डॉट डाल देता हूँ। इसका फार्मूला है गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है, गिवन नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज, यानी कि जो हमें परसेंटेज बता दी गई है उससे हमने इस जो गिवन नंबर इसको डिवाइड करना है, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। तो गिवन नंबर क्या है? 120 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हमें क्या बताई गई है? 20% है। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 20% का साइन हटाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहाँ पे ये डिवीजन का साइन आ रहा है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो नंबर है इसमें 100 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। अब ये 20 जो है 120 को डिवाइड करता है 6 टाइम, तो ये 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 600। तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर, कि एक ट्री की जो 70% हाइट बनती है वो है 3.8 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने ट्री की टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी जो 70% हाइट बनती है वो 3.8 मीटर बनती है। तो इसका अब सोल्यूशन है, देखें, जो हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है क्वेश्चन में, कि 70% ऑफ ए ट्री हाइट इज़ 3.8 मीटर, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो अब हमने उसकी टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे टोटल हाइट इज इक्वल टू गिवन हाइट, ये है गिवन हाइट डिवाइडेड बाय परसेंटेज, जो हमें परसेंटेज बता दी गई है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज। गिवन हाइट कितनी है? 3.8 मीटर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितनी बताई गई है? 70%। ठीक हो गया। तो अब ये हम लिखेंगे 3.8 और ये 70 का 70 लिखेंगे और परसेंट के साइन को जब रिमूव करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.8, ये डिवीजन का साइन जब हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन से तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखें कि इसको हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पर ये इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 डालेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डालेंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो एक 0 डाल लेंगे और ये हो जाएगा 100 और 70। ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा, ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा, तो हमारे पास रह जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 7। अब 38 पे 7 को डिवाइड करें, मैं इधर डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 5 द 35 माइनस करेंगे, 3 बैलेंस में आएगा। 3 अब 7 से छोटा है तो 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 इधर ऐड करना पड़ेगा और यहाँ 5 के बाद डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 7 4 द 28 हो जाता है, माइनस करेंगे, बैलेंस 2 आएगा, ये यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा, एक 0 इधर ऐड करेंगे, तो 7 2 द 14 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 6 बैलेंस आएगा, तो अगेन हमें एक 0 डालना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे और 7 8 द 56 हो जाता है। ठीक हो गया, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो नंबर बना वो है, जब हम 38 पर 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो आ जाएगा 5.4 और
हमें चूंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो देखें, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2 के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो हम इस 2 को 3 कर देंगे। ठीक है, ये 5.43 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसका मतलब है कि टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, हम लिख लेंगे टोटल हाइट इज इक्वल टू 5.43 मीटर। ये है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल वर एब्सेंट ऑन अ सर्टेन डे। कि एक स्कूल में किसी खास दिन 20% स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। इफ देयर वर 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, अगर उस दिन टोटल जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे, जो स्कूल आए हुए थे, उनकी जो तादाद है वो 1200 है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने उस स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो x है। ठीक है, हम उसको x के इक्वल रखते हैं, और जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनकी परसेंटेज हमें बताई गई है वो है 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो ये मैंने 20% ऑफ x लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। और जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो है 1200, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल थी, ये हमने लिख दी। तो देखें, अब हम अगर टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट मिलेंगे। तो हम लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट। ठीक हो गया, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल स्टूडेंट मिलेंगे। तो अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट हमने रखे हैं x के इक्वल, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 1200 हैं, और प्लस एब्सेंट स्टूडेंट की हमें ये परसेंटेज बताई गई है कि ये 20% हैं ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो ये ऑफ x में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 1200 प्लस 20 से जब मैं परसेंट का साइन रिमूव करूंगा तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से। ठीक है, ऑफ x, तो ये इंटू x हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इस x वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा x, और ये टर्म दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगी। 20/100 x इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास 1200 रह जाएगा। अब इसमें देखें, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100। अब तो यहाँ पर x/1 है, 100 पे 100 टाइम डिवाइड होता है, तो 100 को 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 20x, क्योंकि 100 पे 1 टाइम डिवाइड होता है, तो 120 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और दूसरी तरफ हो जाएगा 1200। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा 80x ओवर 100 इज इक्वल टू 1200। तो ये हो जाएगा, हम x को इस साइड पे छोड़ते हैं। ठीक है, और इस 80 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1200 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको देखें, ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेता है, और 8 जो है 120 पे डिवाइड होगा 8 1 द 8 4 8 5 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हमारे पास अब 15 इंटू 100 रह जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1500। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1500। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है नादिया यूज 6 kg of बनस्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनस्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। ये नादिया ने मार्च के महीने में
8 केजी में से 6 केजी घी यूज किया। इसी तरह शी यूज 7 केजी ऑफ बनस्पति घी आउट ऑफ 10 केजी बनस्पति घी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसी तरह उसने अप्रैल के महीने में 10 में से 7 केजी घी यूज किया। इन विच मंथ शी यूज मोर घी देन अदर मंथ। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने कौन से मंथ में ज्यादा घी यूज किया है। ठीक है, तो हम दोनों मंथ का परसेंटेज निकालेंगे जो उसने घी यूज किया। तो जिस मंथ की परसेंटेज ज्यादा आएगी तो उस मंथ में उसने घी का ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख दी हैं कि नादिया के पास जो टोटल घी मार्च में था वो है 8 केजी। ठीक है, और उसमें से उसने जो घी यूज़ किया वो है 6 केजी। ठीक, मार्च में जो उसके पास घी की टोटल क्वांटिटी थी वो 8 केजी थी और उसमें से नादिया ने 6 केजी जो है वो यूज़ किया। तो अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि कितना घी नादिया ने यूज़ किया है। तो हम लिखेंगे जो नादिया ने जो घी यूज़ किया है वो यानी कि 6 केजी, और इसको डिवाइड करेंगे जो टोटल घी था मार्च में वो था 8 केजी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 2 से जो है 6 डिवाइड हो सकता है 3 टाइम, और 2 जो है 8 को डिवाइड करेगा 4 टाइम। ठीक है, अब ये 4 जो है इस 100 को डिवाइड करेगा 25 टाइम। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, और ये परसेंट आ गया। ठीक है, ये जो है नादिया ने मार्च में जो घी यूज़ किया है वो 75% किया है। जो टोटल उसके पास घी था उसका 75% नादिया ने यूज़ किया है। अब अप्रैल में जो नादिया के पास टोटल घी की क्वांटिटी थी वो थी 10 केजी, और नादिया ने जितनी क्वांटिटी यूज़ की वो है 7 केजी। तो अब हम अप्रैल की परसेंटेज निकालते हैं कि नादिया ने अप्रैल में कितने परसेंट घी यूज़ किया। तो हम लिखेंगे जो घी यूज़ किया नादिया ने वो था 7 केजी और टोटल क्वांटिटी थी 10, और इसका परसेंट निकालना है तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 10 जो है डिवाइड करेगा 100 को 10 टाइम, तो हमारे पास 7 इंटू 10 70 आ जाएगा, 7% आ जाएगा। इसका मतलब है कि नादिया ने मार्च में जो है वो ज़्यादा घी यूज़ किया है बनिस्बत अप्रैल के। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे कि हैंस नादिया used more ghee in March than April। कि नादिया ने मार्च के महीने में ज़्यादा घी यूज़ किया है अप्रैल के महीने से। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द मंथ ऑफ रमदान सलीम डोनेटेड 4500 टू चैरिटी फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ 45,000। कि रमदान के महीने में सलीम ने अपनी सैलरी जो कि 45,000 थी उसमें से 4,500 जो है वो चैरिटी में दी है। ठीक है, अलीम डोनेटेड 6,000 टू चैरिटी फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ 55,000, जबकि अलीम ने अपनी 55,000 सैलरी में से 6,000 जो है वो चैरिटी में दिए, वो डोनेट किए। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है हु हैज डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी, कि इन दोनों में से जो डोनेशन है वो किसने ज्यादा दिया है, हमने परसेंटेज में उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि इसमें हमें ये देखना है कि सलीम और अलीम दोनों अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। तो हमने ये देखना है कि कौन जो है ज़्यादा डोनेशन देता है। ठीक है, अपनी सैलरी के हिसाब से कौन ज़्यादा डोनेशन देता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के डोनेशन की परसेंटेज निकालेंगे। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अमाउंट डोनेट करता है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में अवेलेबल थी वो मैंने पहले से लिख दी है ताकि हमारा टाइम सेव हो। कि सलीम ने जो अमाउंट डोनेट की, अमाउंट डोनेटेड बाय सलीम 4,500 रुपीज़। ठीक है, 4500 रुपये उसने डोनेट की,
और टोटल सैलरी ऑफ सलीम, सलीम की टोटल सैलरी कितनी थी, वो है 45,000। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, सलीम ने जो अमाउंट डोनेट की उसकी परसेंटेज क्या होगी। हम लिखेंगे जो अमाउंट उसने डोनेट किया हम वो लिखेंगे 4500, इसको डिवाइड करेंगे उसकी टोटल सैलरी से, ये है 45,000 और हमने परसेंटेज निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक हो गया। तो अब देखें ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं इस 2 ज़ीरोज़ के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पीछे हमारे पास यहाँ पर 450 रह गया, तो इसमें ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 450 है और नीचे जो है 45 है, तो ये 45 जो है ये डिवाइड करेगा 450 को 10 टाइम। ठीक हो गया। तो हमारे पास सलीम की जो डोनेशन की परसेंटेज आई है वो कितनी है, वो है 10%। ठीक है, ये हमने सलीम की जो अमाउंट डोनेट सलीम करता है उसकी परसेंटेज हमने निकाल ली है। अब हम अलीम की देखते हैं कि वो कितने परसेंट अमाउंट डोनेट करता है। अमाउंट डोनेटेड बाय अलीम, अलीम ने जो अमाउंट डोनेट की वो है 6,000। ठीक है, और द टोटल सैलरी ऑफ अलीम, और अलीम की टोटल सैलरी है 55,000। तो अब हम परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट निकालते हैं अलीम की, तो हम लिखेंगे जो उसने अमाउंट डोनेट की है वो लिखेंगे 6,000, इसको डिवाइड करेंगे अलीम की टोटल सैलरी से, ये है 55,000 और परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये देखें ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे, ये 1 ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास अब 55 पे 5 डिवाइड होता है 11 टाइम और 600 पे 5 डिवाइड होगा 120 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब 120 पे हम 11 को डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 11। 11 120 को डिवाइड करता है 10 टाइम, तो 11 इंटू 10 ये हो जाएगा 110, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 10। अब 10 11 से छोटा है तो एक ज़ीरो डालना पड़ेगा हमें, इधर भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा और यहाँ आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 100 पे 11 डिवाइड होता है 9 टाइम, ये हो जाएगा 11 9 द 99, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। तो ये परसेंटेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10.9%। ये जो है अलीम जो डोनेशन देता है उसकी जो परसेंटेज बनती है हमारे पास वो बनती है 10.9%, जबकि सलीम की परसेंटेज 10% थी। इसका मतलब है कि अलीम जो है वो ज़्यादा डोनेशन देता है, तो हम लिखेंगे हेंस अलीम donated higher amount than सलीम, कि अलीम ने ज़्यादा अमाउंट डोनेट की बनिस्बत सलीम के, सलीम से अलीम ने ज़्यादा अमाउंट डोनेट की। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन 13 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है इंक्रीज 17 बाई 85%, कि अगर हम 17 में 85% इंक्रीज़ करें व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, तो हमारा जो नया नंबर है वो क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम 17 को 85% इंक्रीज़ करें, 17 में 85% का इजाफा करें तो हमारे पास नया नंबर क्या बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है कि हम क्या करेंगे, ये जो 17 है इसका पहले तो हम 85% निकालेंगे कि 85% कितना इंक्रीज़ बनता है। अब जितना इंक्रीज़ आएगा उसको 17 में हम जब ऐड करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि हमें जो नया नंबर है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ फाइंड करते हैं कि 17 में 85% इंक्रीज़ कितना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज़। ठीक है, हम इंक्रीज़ फाइंड करते हैं, इंक्रीज़ कितना हुआ है 85% ऑफ 17 का कितना इंक्रीज़ हुआ है 85% ऑफ 17, ये इंक्रीज़ हुआ है, ये हमें बताया गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 85% का साइन रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे
और ऑफ 17 का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा 17 से। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये 85 और 100 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 100 डिवाइड होगा 20 टाइम, 85 डिवाइड होगा 5 से 17 टाइम। तो अब हमारे पास ऊपर आ गया 17 ये वाला इंटू ये वाला 17 और डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, ये वाला आ गया। तो अब जब आप 17 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 289 और इसको डिवाइड करेंगे 20 से। अब 289 पे 20 को डिवाइड करें, ठीक है। तो ये अब 289 पे हम 20 को डिवाइड करते हैं। हम लिखेंगे 289 डिवाइडेड बाय 20। तो 21 दा 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 बैलेंस में आ जाएगा और ये 9 को नीचे लेके आएंगे। तो अब ये 20 डिवाइड होगा 4 टाइम, 20 इंटू 4 हो जाता है 80, माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 9। अब 9 20 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब 90 पे 20 डिवाइड करें, ये डिवाइड होगा 4 टाइम, तो 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 10। ठीक है। अब 10 20 से छोटा है तो ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब 100 पे 20 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, माइनस करेंगे बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 289 पे कितनी बार डिवाइड हुआ है, ये आएगा 14.45। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमें जो इंक्रीज़ है वो मिल गया, जो 17 में जो 85% इंक्रीज़ है वो ये है। ठीक है। तो अब हम जो है, जो नया नंबर है, जो नई वैल्यू बनी है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे न्यू वैल्यू, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, हमारे पास जो अमाउंट पहले से थी वो थी 17 और इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ, 14.45 का हुआ। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.45। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिक्रीज 30 बाई 70%, व्हाट इज़ द रिजल्ट। कि अगर हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 30, उसको हम डिक्रीज करें 70% तो हमारे पास नई वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 30% के 30 को अगर हम 70% डिक्रीज करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है। तो हम लिखेंगे डिक्रीज 30 बाई 70% इक्वल होगा कि 70% इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है। ये हम 30 का 70% फाइंड आउट करते हैं, तो ये 70 का जब परसेंट साइन हम हटाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे इसको 100 से और ये मल्टीप्लाई होगा 30 से। देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर देगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो गया 70%। अगर हम डिक्रीज़ करें 30 को तो हमें 21 मिलता है। तो अब हमारा फिर नया नंबर क्या होगा, हम लिखेंगे न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, हमें जो गिवन नंबर है वो 30 है और 70% जो डिक्रीज़ करें 30 में तो वो 21 है। तो 30 में से 21 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। कि सलमा की जो सैलरी है वो सितंबर में 15% इंक्रीज हुई। इफ सलमाज मंथली सैलरी इज ₹45,000 देन व्हाट इज हर न्यू सैलरी। अगर सलमा की मौजूदा सैलरी जो थी वो 45,000 थी, तो ये 15% इंक्रीज होने के बाद उसकी जो नई सैलरी होगी वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है कि सलमास करंट सैलरी, सलमा की जो मौजूदा सैलरी थी वो है 45,000। ठीक है। और जो सितंबर में उसकी इंक्रीज़ हुई है, परसेंटेज इंक्रीज़ इन हर सैलरी, सितंबर में जो जिस परसेंट से उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है वो है 15%। तो पहले हम उसकी टोटल इंक्रीज़ फाइंड आउट करते हैं कि उसकी सैलरी में टोटल इंक्रीज़ कितनी हुई है। तो मैं लिखूँगा, मैंने लिखा है टोटल इंक्रीज़ इन सैलरी, तो ये कितनी है, ये है 15% ऑफ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितनी है, 45,000 है। ठीक है, ये उसकी इंक्रीज़ हुई है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये लिखेंगे हम 15% का साइन रिमूव करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे 100 से इंटू 45
6000, ठीक है। अब ये 2 जीरो को डिडक्ट कर लेते हैं और 15 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये हो जाएगा 450 इंटू 15, ये हो जाएगा 6750। तो ये हो जाएगी जो इंक्रीज़ होगी सलमा की, वो होगी ₹6750। ये उसकी इंक्रीज़ हुई है सैलरी। तो अब सलमा की न्यू सैलरी क्या बनेगी, हम लिखेंगे हेंस सलमा न्यू सैलरी, ठीक है। तो उसकी न्यू सैलरी जो बनेगी, उसकी करंट सैलरी कितनी थी, 45,000 प्लस जो इंक्रीज है वो है 6750। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 45,000 प्लस 6750, ये हो जाएगी 51,750। ये हो जाएगी ₹51,750। ये सलमा की जो न्यू सैलरी है इंक्रीज के बाद ये बन जाएगी। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, आफ्टर 12% ऑफ अ बिल हैज बीन डिडक्टेड, ₹6536 remains to be paid. How much amount was the original bill? कि एक बिल है जिसकी अमाउंट डिडक्ट हुई है 12%। डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट पे करनी है, बकिया अमाउंट है, वो 6536 है। तो हमने उस बिल की टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमें एक अमाउंट बताई गई है RS रुपीज़ कितनी है, 6536। ये अमाउंट हमें मिली है जब हमारे पास एक ओरिजिनल बिल आया, ठीक है। उसमें जब 12% की डिडक्शन हुई तो डिडक्शन होने के बाद हमें ये अमाउंट मिली है। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हम जो ओरिजिनल अमाउंट थी बिल की वो फाइंड आउट करें कि वो कितनी थी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं जो इसमें प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, जो हमारे बुक में स्टैंडर्ड प्रोसीजर मेंशन है, मैं वो उसको फॉलो कर रहा हूँ। अगरचे इसमें शुरू में ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी लंबी है, लेकिन है बहुत ईजी है। इसको अगर हम समझ जाएँ तो इतनी मुश्किल इसमें नहीं है कि a decrease of 12% means for every ₹100 of original price there is a decrease of ₹12। के 12% डिक्रीज़ का मतलब है कि अगर ओरिजिनल प्राइस 100 है तो उसमें जब 12% डिक्रीज़ होगी तो उसका मतलब है 100 के पीछे 12 रुपये कम होंगे, ठीक है। सो ईच ₹100 इन ओरिजिनल प्राइस बिकम्स 88 इन न्यू प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिनल प्राइस अगर हमारे पास 100 रुपये थी और उसमें 12% या 12 रुपये की जब डिक्रीज़ हुई, डिडक्शन हुई, तो हमारे पास जो नई वैल्यू बनेगी, नई अमाउंट बनेगी, वो क्या होगी, वो 88 होगी, ठीक है। तो ये है इस डिस्क्रिप्शन का मतलब, ठीक है। अब हम ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको अगर हम रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे न्यू बिल, यानी कि ये जब डिक्रीज़ होने के, डिडक्शन होने के बाद जो बिल की अमाउंट बनी है वो, और ओरिजिनल बिल जो शुरू में बिल आया था वो, इसकी हमने रेशो लिख दी, न्यू बिल रेशो ओरिजिनल बिल, ठीक हो गया। और इज़ इक्वल टू जो न्यू बिल जो है वो डिक्रीज़ होने के बाद कितना, 88 रुपीज़ बन जाता है, और ओरिजिनल बिल कितना है, 100 रुपये है, क्योंकि 100 रुपये में जब 12 रुपये कम करें तो 88 बन जाता है। ये हो गया, ये हमने इसकी रेशो लिख ली। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखें तो हम लिखेंगे न्यू बिल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बिल, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं न्यू बिल इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल बिल दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 88/100 इंटू ओरिजिनल बिल, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें चूंकि ओरिजिनल बिल की अमाउंट चाहिए तो हम ओरिजिनल बिल को एक साइड पर रखेंगे, हम लिखेंगे ओरिजिनल बिल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा न्यू बिल, और ये जो यहाँ पर फ्रैक्शन है ये दूसरी तरफ जाके अपोजिट हो जाएगी, 100 ऊपर चला जाएगा और 88 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब न्यू बिल की हमारे पास अमाउंट क्या बताई गई थी क्वेश्चन में, वो थी ₹6536।
तो ये मैं 6536, ये हमें जो अमाउंट डिडक्शन के बाद जो हमें अमाउंट बताई गई थी वो ये है, इंटू 100/88। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 653,600। जब 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 88। अब जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो मैं वीडियो शॉर्ट रखने के लिए इसको डायरेक्ट लिखता हूँ इसका आंसर, ठीक है। आपके पास आएगा ₹7427.27। ये आपके पास इसकी जो ओरिजिनल बिल अमाउंट है वो ये वाली बन जाएगी। इसमें जब हमने 12% डिडक्शन की थी तो हमारे पास ये वाली अमाउंट बन गई थी, ठीक है। तो देखें ये जो आपका आंसर है बुक में जो आंसर लिखा गया है उसके साथ मैच नहीं करता, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो यही वाला है, ठीक है। बुक में जो आंसर मेंशन है वो रॉन्ग है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल इज रेज्ड फ्रॉम ₹8,500 to ₹10,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। कि एक बाईसाइकिल की जो प्राइस है वो 8,500 से बढ़ के 10,000 हो गई है, तो हमने देखना है कि वो कितनी % उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ बाईसाइकिल थी ₹8,500, उसकी जो न्यू प्राइस बनी है वो बनी है 10,000, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ये हो जाएगी जो न्यू प्राइस है 10,000, उसमें से माइनस करेंगे हम ओरिजिनल प्राइस को, तो ये हो जाएगा ₹1,500 की इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब हम परसेंटेज निकालेंगे इस इंक्रीज की, हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज हुई है इसकी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 1500, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या थी 8500, और परसेंटेज निकालना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये इन दो जीरो को डिडक्ट कर देंगे, पीछे हमारे पास आ जाएगा 1500 और डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। तो अब जब हम 1500 पे डिवाइड करेंगे 85 को तो ये आ जाएगा 17.647, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे 17 अब ये 647 आ रहा है तो हम लिखेंगे 6 और 4 के बाद हमने राउंड ऑफ करना है, तो 4 के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो हम 4 को 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने 17.65 कर दिया, और ये क्या है परसेंटेज है, यानी कि 17.65% जो है इंक्रीज हुई है बाईसाइकिल की प्राइस में। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का।